नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक। तो आज हमारी जो बातचीत रहेगी, हमारी जो चर्चा रहेगी, वो आज के विषय पर आधारित रहेगी, जो समय की मांग है और हमारे पर्यावरण की मांग है। आज हम बातचीत कर रहे हैं एक खास दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 के अवसर पर। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जो नेहा शारण मैडम हैं, रीजनल ऑफिसर हैं हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पलवल से। डॉक्टर अंजू रानी मैम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साइंटिस्ट हैं। अलग विभाग नहीं है मैडम का, मैम भी हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हैं। सबसे पहले तो मैम आपका हमारे रेडियो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार आपका है जो इस खास विषय पर और जो हमारी जरूरत है उस पर चर्चा के लिए आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं। First of all, I would like to extend warmful wishes to all the listeners of 90.4 Red FM. And secondly, I would like to talk about World Environment Day that is being celebrated on 5th June of 2025. And the theme of World Environment Day this year is ending plastic pollution. So we will talk majorly about plastic pollution today. And we are here for the same. बिल्कुल मैम, आपकी तरफ रुख करते हैं। मतलब जो ये विषय है विश्व पर्यावरण दिवस, हर साल हम 5 जून 2025 को बनाते हैं। तो इस 2025 की अगर हम बात करें, 5 जून को हम बनाते हैं, तो क्या थीम है, क्या इसका विषय रखा गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस थीम का? देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस की, तो ये स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जी, जो कि हर साल 5 जून को हमारा सेलिब्रेट किया जाता है जी। तो हर साल इसकी डिफरेंट डिफरेंट थीम्स होती हैं। बिल्कुल। तो इस साल की जो हमारी थीम है वो फोकस्ड है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। बिल्कुल। तो हम भी आज उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। प्लास्टिक जो है वो एक मेजर पोल्यूटेंट की तरह आज उभर रहा है। हम किसी भी सॉलिड वेस्ट साइट पे देखें तो उसमें भी एक मेजर पोर्शन जो है वो हमारा प्लास्टिक है। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन सबसे जो गंभीर पोल्यूशन है, प्रदूषण जिसको हम कह सकते हैं। हम मैम की तरफ रुख कर सकते हैं। मैम, प्लेनेट हमारा जो है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत तरह का होता है। हम नॉर्मल जो हमारा विद्यार्थी जीवन था उससे पढ़ते आ रहे, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। तो अब जब हम खुद अपने इस एनवायरमेंट में, प्लेनेट में देखते हैं, तो मल्टीपल टाइप ऑफ पोल्यूशन है। तो प्लेनेट को सेव करने के लिए हम किस किस तरह से क्या क्या चीज कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको? वैसे तो RRR बहुत फेमस है सबके लिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिड्यूस ही करना चाहिए। आप जितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ट्राई टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट। सेकंड है रीयूज, आप ट्राई करें रीयूजेबल थिंग्स को यूज करने के लिए। और थर्ड हमारा है कि आप रिसाइकल करें, जितना आप मेजरली रिसाइकल कर सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, दैट वुड बी अ ग्रेट यूज टू द एनवायरमेंट। और फोर्थ मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूंगी टू रीथिंक अबाउट द यूसेज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। बहुत अच्छा। प्लीज डोंट use plastic, it's my appeal also. So I would like to add more R to this, rethink about it please. बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो एक गंभीर चिंता का विषय भी है आज के समय में, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जीवन उस पर आधारित है। हम आपकी तरफ रुख करते हैं, आप साइंटिस्ट भी हैं, और क्या क्या चुनौतियां हैं जो हमारी लाइफस्टाइल है उनको, मानव जीवन को, क्योंकि हमारे ही हाथ में है हमारा प्लेनेट, हम किस तरह से रखें, तो क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। मैम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, 4R का जो मैसेज दिया, तो उसमें क्या क्या हम प्रावधान और कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी इस पर आधारित हो गई है, कुछ चीजों के बिना हम रह भी नहीं सकते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस उस टाइम जन समुदाय के लिए हैं? जी जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का बन चुका है। बिल्कुल। तो इसको हम अलग सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि इसके ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं। जैसे जूट बैग है, कपड़ा है, मैडम ने जैसे रिसाइकिल का बोला, वो एक रिसाइकलेबल भी है, रीयूजेबल चीज भी है। कपड़ा, आप कोई भी कपड़ा है जो वेस्ट हो चुका है उसको आप रीयूज करके बैग बना लीजिए, और रिसाइकिल में भी वो जा सकता है जी। और पेपर बैग हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा क्या है कि एक नया कॉन्सेप्ट आजकल आया है, वो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का। ये जो प्लास्टिक है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये डिग्रेडेबल नहीं है, बट इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं जो डिग्रेडेबल प्लास्टिक है जी। तो उस पे हम फोकस कर सकते हैं। इसका सेल्यूलोज बेस्ड प्रोडक्ट्स भी है, वी कैन यूज दैट आल्सो। आजकल सर्टिफाइड वेंडर्स हैं CPCB के, दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग
दिस थिंग, तो उसके लिए भी हम बायोडिग्रेडेबल थिंग्स भी हम यूज कर सकते हैं। सेलुलोज बेस्ड प्रोडक्ट भी आ रहे हैं आजकल, देखा होगा आपने, प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह हमारा वुडन स्ट्रॉ भी यूज हो रहा है मैक्सिमम जगह। बायोडिग्रेडेबल हम, हाँ ऑब्वियसली वो तो हमारा अर्लियर कब से चला आ रहा है कि वो पत्तों पर हम पहले एक भोजन सर्व करते थे सबको, वो तो अब हो गया कि अब थालियां और ये आ गया है, यूटेंसिल्स आ गए हैं। अर्लियर तो वरना लोग उसी पर ही करते थे, तो इतना वेस्ट तब जनरेशन था भी नहीं क्वांटिटी। जी जी जी। और हमारी गवर्नमेंट भी इस पे काफी काम कर रही है, उनके स्पेशल रूल्स भी हैं इसके लिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जिनको हम फॉलो अप कर सकते हैं और हमारी जनता तक हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये रूल्स हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, कोई जानना चाहे या कोई उसको देखना चाहे तो इट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो क्या वेबसाइट है, क्या कुछ ऐसा URL लिंक आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए, ताकि अगर कोई देखना चाहे तो किस वेबसाइट पर? hspcb.org.in पर है जी। हाँ जी। प्लास्टिक वेस्ट आप वैसे भी सर्च करेंगे तो भी आपको, जनरली कोई गूगल पे भी सर्च करता है तो भी आपको हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्लास्टिक वेस्ट करके भी सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड द सेम। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया कि किस तरह से जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनको हम चुनौतियों को एक अवसर का रूप देकर उस जो समस्या है, गंभीर चिंता का विषय है, उसे निजात पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राचीन पद्धति आपने बताई है कि पहले हम खाना इस तरह से सर्व करते थे, प्राचीन पद्धति को अपने जीवन शैली में अपनाकर और अपने जो प्लास्टिक है उसका कम उपयोग करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर देखा जाए कि विश्लेषण देखा जाए तो जन समुदाय ही उसका सोल्यूशन है, खुद ही हम उस जो समस्या है उसका सोल्यूशन है, समाधान है, प्रॉब्लम क्रिएटर है सिनेरियो में और खुद ही हम प्रॉब्लम सॉल्वर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो कहीं जो जन समुदाय है, आप हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पलवल से हैं मैम, रीजन आपका पलवल है, तो जन समुदाय किस तरह से, क्योंकि हम पलवल रीजन के अंदर हैं और रेडियो एनजीएफ 90.4 पलवल के माध्यम से, तो जन समुदाय किस तरह से हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल की हेल्प कर सकता है इस जो ये गंभीर विषय है इसके बारे में, क्योंकि प्लेनेट सभी का है, तो उसको सुरक्षित जन समुदाय आपकी क्या सहायता कर सकता है या फिर किस तरह से सामंजस्य के साथ आपसे कार्य कर सकता है? जन समुदाय हमें काफी तरह से ये मदद कर सकता है। सबसे पहले तो सॉलिड वेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो वो अपने घर में ही हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, सेग्रीगेशन प्रॉपर कर सकते हैं, वेट वेस्ट की, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग से कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। उनका अलग तरह से सारा का सारा जो इनका टेक्नोलॉजी है जो इन्हें वेस्ट को वो करने की है, डिग्रेड करने की है, वो दोनों तरह की वेस्ट के लिए डिफरेंट है। तो अगर सेग्रीगेशन एट सोर्स होगा तो उसका वो भी अच्छे से हम कर पाएंगे। पहला तो यही है। दूसरा ये है कि कोई ये ना सोचे कि मैं छोटा सा एक काम कर रहा हूँ उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आई थिंक स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग इम्पैक्ट। तो इसलिए अपनी डेली लाइफ में प्लीज हर कोई ये ट्राई करे कि हम कम से कम कूड़ा जनरेट करें, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो। आसपास अपनी सराउंडिंग प्लीज क्लीन रखें, कोई ऐसा ना हो बस घर क्लीन कर लिया बाहर कचरा फैला दिया, वो चीज ना करें। प्रॉपरली उसका डिस्पोजल होता है तो अच्छा है कि आप सेग्रीगेशन प्रॉपर स्टोरेज करके फिर करें इसका। बिल्कुल। तो डेली लाइफ में ही बच्चों के लिए भी बहुत है, एक प्लांट लगाएं। इवन हमारे ये जो मूवमेंट है आज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम सबसे अपील है कि आप सबके सब कोई भी एक अच्छी एक्टिविटी कीजिए, चाहे वो ट्री प्लांटेशन हो चाहे वो रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट हो। उसमें हमारे ट्विटर हैंडल पे हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को टैग कीजिए और साथ में अपना पिक्चर शेयर कीजिए। कोई भी बेस्ट 3 जो भी एक्टिविटीज हमें लगेंगी उसको हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे और रिवॉर्ड भी देंगे। जी, बहुत अच्छी मुहिम हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। और जैसा कि मैम ने जो हमारी आज की अतिथि हैं और एक खास मुलाकात कार्यक्रम इस खास विषय पे हमारे साथ जुड़ी हैं, आप सभी श्रोतागण इस तरह की एंट्रीज कीजिए। ट्विटर हैंडल मैम ने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको कोई भी अधिक जानकारी से संबंधित लेनी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8930904904 नंबर पर, हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तो जो मुहिम है मैम, आज एक बहुत अच्छा दिन भी है, तो आज से ही आपने रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम के माध्यम से ये मुहिम चलाई है। इसके अलावा आप एक गृहिणी भी हैं, क्योंकि महिला प्रधान हमारा देश चाहे विकसित श्रेणी में आने वाला है 2047 में, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत चुनौती होती है। हम आपकी तरफ रुख करते हैं कि घर का जो कूड़ा है उसका जो प्रबंधन है वो महिलाओं के हाथ में होता है, तो उसमें हम किस तरह से क्या कुछ कर सकते हैं मैम,
कि उसको कम करें, जैसे मैम ने हमारे साथ अभी बहुत अच्छा बताया कि उसको हम कम करें जितना, तो क्या कुछ हम कर सकते हैं? क्योंकि जितने भी श्रोता हमें सुन पा रहे हैं तो वो जान पाएंगे कि किस तरह से हम छोटी छोटी चीजों से अपने प्लेनेट को सेव कर सकते हैं। खास तौर पर महिला जितने भी हमें सुन पा रही हैं उनके सामने एक चुनौती होती है, डस्टबिन का जो घर का प्रबंधन उनके हाथों में होता है। जी मैम। देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जब उन्होंने अपने स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट किया था तो वो भी ये कहते थे कि ये विमेन से स्टार्ट होना चाहिए। विमेन्स जो होती है वो मीन्स सफाई कॉन्शियस या कुछ भी कहो, वो ज्यादा ध्यान देती है उस चीज पे मेंस केयर बजाय। जी। तो विमेन्स क्या कर सकती हैं, अपने जो भी किचन से रिलेटेड है या अपने हाउस से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उससे रिलेटेड है। फर्स्ट तो मैं बात करूंगी प्लास्टिक पे ही। तो प्लास्टिक हम क्या है कि जनरली हम जनरेटर नहीं होते, जो आम लोग होते हैं। हम क्या गए, हम मार्केट गए, हमें कोई उधर से कैरी बैग मिल गया, हम ले आए। अगर ले आए तो उसको रीयूज कर लो। दूसरा क्या है, अपना जो कपड़े का बैग है वो कैरी करके जाओ। जी। तो अपना जो भी ग्रोसरी का सामान लाना है, जो भी लाना है, तो आजकल जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वो सब या तो जूट बैग दे रहे हैं या कपड़े का बैग दे रहे हैं। बिल्कुल। तो वो चीज आप प्रमोट करो। ऐसा भी नहीं है कि एक बार आप ले आए, बार बार जा रहे हो, हर बार अलग से, मतलब अपना अपना कैरी करो और उसी को रीयूज करो आप। दूसरा क्या, जैसे हम देख सकते हैं कि दूध की थैली आती है, वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है, उन पर स्पेशली मेंशन होता है कि आप इनको स्टोर करें और हमें दें बाद में। तो वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और प्लास्टिक का क्या है कि हम ऐसा कट करते हैं कि उसका छोटा सा हम कॉर्नर कट करके और वो डाल देते हैं। वो क्या है, नैनो प्लास्टिक लगा लो, माइक्रो प्लास्टिक लगा लो, वो बहुत मतलब हजारडस है, नुकसानदायक है। वो पानी में जाएगा, वो माइक्रो प्लास्टिक फिर हमारे अंदर ही इंजेस्ट होता है। और माइक्रो और जो नैनो प्लास्टिक है उसका क्या है कि वो हमारे टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाता है, ब्लड में, और उसके बाद वो निकलता नहीं है। तो ये मतलब खास ध्यान देना चाहिए कि जो माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक है उसको भी हम देखें कि हम वो सब ना करें। अब जैसे हम मिल्क की जो भी पैकेट है उसको कट कर रहे हैं, तो उसको ऐसे कट करें कि वो अटैच उसके साथ रहे। जी। और उसको दोबारा से उन्हीं को दे दिया जाए बाद में, शॉपकीपर्स को दे सकते हैं। जी। बिल्कुल। जितने भी श्रोता हमें सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश आपकी तरफ से है, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, कि जो दूध के पैकेट्स होते हैं ये तो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है, क्योंकि हम मॉर्निंग में, आफ्टरनून, इवनिंग दूध है, लस्सी है, मट्ठा है, आपका दही है, कर्ड जो हम यूज करते हैं, तो उस पैकेट को इस तरह से सीजर से कट करना है कि उसका एक कोना उसके साथ अटैच रहे, जुड़ा हुआ रहे, ताकि जो भविष्य में जो बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां जो हमारे अंदर जा रही हैं उस प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण। मैं और इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ सॉलिड वेस्ट पे, जो हमारा किचन वेस्ट होता है, वो हम जो भी हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं या मतलब काउज हैं, उनके लिए हम उनको डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेट वेस्ट, कि ऐसे ही डिस्पोज ऑफ करने के लिए। बिल्कुल। तो और दूसरा कंपोस्ट बना लीजिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो उसका कंपोस्ट भी बना के आप यूज कर सकते हैं, खाद की तरह, मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं आप। जी। तो वो भी हम कर सकते हैं किचन से जितना भी जनरेटेड है, या फिर लेफ्ट ओवर फूड है वो तो चलो बताया ही मैडम ने ऑलरेडी कि हम ऐसे स्ट्रे डॉग्स को और उनको भी दे दें, तो वो भी अच्छा एक वो है। लेफ्ट ओवर वेस्ट भी हमारा जो फूड है एटलीस्ट वो डस्टबिन में ना जाए, एटलीस्ट वो भी किसी ना किसी के मुंह में ही जाए। नहीं, डेफिनेटली ये तो ये महिलाओं के हाथ में ही है। हाँ, ये चीजें वी कैन डू इनिशिएट एट किचन लेवल। या बिल्कुल। क्लोथ्स पे हम फोकस कर सकते हैं। क्लोथ्स भी मीन्स जो हमारे पुराने क्लोथ्स हैं जो ऐसे ही हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, उनको एक सेक्शन हमारा ऐसा भी है हमारी सोसाइटी में, मतलब ना चाहते हुए भी वो मतलब है एक पॉवर्टी वाला सेक्शन, तो हम उनको डोनेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो मतलब रिसाइकिल हो जानी चाहिए हर चीज। और ये सारा जो है वो प्रबंधन महिलाओं के हाथ पर ही बेस्ड हो। नहीं, बहुत अच्छा ये आपकी तरफ से संदेश है। ये छोटी छोटी चीजें आम जनमानस के हाथों में होती हैं, और हमारा प्लेनेट को सुरक्षित रखना, हमारे एनवायरमेंट को सुरक्षित रखना हमारे ही हाथों में है। बहुत अच्छी आपके साथ चर्चा रही। तो जाते जाते जितने भी हमारे श्रोता हैं, एक खास संदेश आपकी तरफ से मैम, क्योंकि आप यहाँ की पोल्यूशन की आप कह सकते हैं मुखिया हैं, पलवल जिले की मुखिया हैं, और पोल्यूशन आपके कंट्रोल आपके हाथ में है, आप हरियाणा स्टेट कंट्रोल बोर्ड से भी हैं, तो एक खास संदेश आज इस खास दिन पर हमारे श्रोताओं के लिए। तो एक खास संदेश तो यही है कि वन अर्थ, वन चांस, वन चेंज। आई थिंक दैट इज एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर एवरीवन। एक ही धरती है, एक ही मौका मिला है, एक ही जीवन है, और एक ही हमारे पास मौका है कि हम कुछ अच्छा करके जाएं, कुछ अच्छे कर्म करके जाएं, कुछ अच्छा देकर जाएं इस पृथ्वी को, ताकि कम से कम यहाँ पर
जो हम मदर नेचर को देंगे एटलीस्ट वही हमें रिसीव होगा। जो भी आप देंगे देखो हमारा ही है, हम ही प्रकृति को जो देंगे वही वापस मिलना है। तो इससे बेटर है कि कुछ अच्छा कर्म करके जाएं, कुछ अच्छा ही देके जाएं। कूड़ा कम से कम फैलाएं, प्लास्टिक कम से कम यूज करें, कुछ ना कुछ पृथ्वी के नाम करें। एक पेड़ माँ के नाम एक नई एक्टिविटी भी चला रहे हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से, तो उसमें भी एक पेड़ प्रकृति के नाम लगाएं। उसमें हमें भी टैग कीजिए ट्विटर हैंडल पे। जी 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 बिल्कुल। तो आई प्लेज टू एवरीवन कि रिड्यूस प्लास्टिक। जी मैम, आपकी तरफ से कोई संदेश? मैं बस आमजन को यही अपील मान लो, रिक्वेस्ट मान लो, यही करना चाहूंगी कि प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा की जाए, क्योंकि प्लांटेशन ही एक सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। जी, उससे आपकी एयर पोल्यूशन भी कम होगा और आपका जो भी वाटर पोल्यूशन है वो भी कम होगा। जी, बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया इस खास दिन पर। रेडियो इन चीफ 90.4 एफएम भी आपसे अपील करता है कि आप हर दिन अपनी पृथ्वी को, अपने प्लेनेट को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि मैम ने हमारे साथ साझा किया जो हम प्रकृति को देंगे वो वापस हमें मिलेगा, चाहे अभी मिले या भविष्य में हमें आने वाली पीढ़ियों को मिले। धन्यवाद।